डॉक्टर साइमा, एमपीसी न्यू जर्सी। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो कहने को वो एक बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसके इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटीज़ पे पड़ते हैं, जनरेशन्स पे पड़ते हैं। वो है झूठ। हम लोग झूठ बोलते हैं, झूठ को सुनते हैं, झूठ से इरिटेटेड रहते हैं, लेकिन फिर भी इसी सोसाइटी में हम इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो बात यह है कि झूठ हम बोलते क्यों हैं और सीखते कैसे हैं। तो झूठ हम जो बोलते हैं उस पर रिसर्च है। उसके मुताबिक ये है कि जो एक बच्चा 4 या 5 साल का होता है वो तब से झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है, जब उसको सोशल नॉर्म समझ आते हैं। उसको लगता है कि अगर मैंने कोई गलत काम किया है जिसको वो गलत समझता है, अगर उसने सच पेरेंट्स को बता दिया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, और अगर वो झूठ बोलेगा तो इससे निकल जाएगा। इससे वो लर्न कर जाता है। सेकेंड चीज़ वो लर्न करता है इसी एज पे, माइंड थ्योरी। माइंड थ्योरी ये होती है कि उसको लगता ये है कि वो पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करता है, उनको पढ़ सकता है, जो वो बात कर सकता है वो उससे लीव अवे हो सकता है। तो वो सम टाइम होता है, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स क्या होते हैं, वो अटेंशन पे नहीं कर रहे होते। जब वो अटेंशन पे नहीं कर रहे होते तो वो बच्चा वहाँ से लर्न कर लेता है कि झूठ बोल के इसको ये चीज़ें मिल गई थी, तो उसको झूठ बोलते रहना चाहिए। चलते चलते क्या होता है, जब वो 18 ईयर्स से बिल्कुल वो परफेक्ट हो चुका होता है झूठ बोलने में, उसको मसला नहीं होता, मैनिपुलेट करना अच्छे तरीके से आ जाता है। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको फिर समझ ही नहीं आती। और ये 18 ईयर्स से लेके 29 ईयर्स तक जो परफेक्ट कहते हैं, रिसर्च कहती है कि परफेक्ट बंदा झूठ बोल सकता है। उसके बाद क्या होता है, जब आप 45 ईयर्स के होते हो, फिर आपकी ये जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं जो झूठ को बोलने के लिए यूज़ होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाती हैं। अब झूठ की ना एक पूरी हिस्ट्री है। जैसे बाकी एवोल्यूशंस की थ्योरी है, झूठ के बारे में भी एक थ्योरी है जो कि प्रूवन है विद द साइंटिफिक स्टडीज, कि झूठ जब जो इंसान का ब्रेन का पार्ट होता है नियोकॉर्टेक्स, उसमें क्या होता है कि जो आहिस्ता आहिस्ता इनिशियल जो ह्यूमन बीइंग थे उनमें ये कम था, करते करते ये बढ़ गया। और अब ये बात है कि जो लोग झूठ ज़्यादा बोलते हैं उनका जो नियोकॉर्टेक्स है वो ज़्यादा बड़ा होता है। ये तो एवोल्यूशन की बात है। उसके बाद एक बात और है, याद रखिएगा, एस स्लिपरी स्लोप। इंसान क्या करता है, जब झूठ बोलना स्टार्ट करता है तो शुरू शुरू में क्या होता है, उसके साथ जो ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो आप डिस्ट्रक्ट होता है, क्योंकि इंसान की फितरत में ये बात है कि उसको राइट और रॉन्ग का पता होता है। पैदा ही हम इस तरह से हुए हैं। तो वो जब कोई रॉन्ग बात करता है तो वो उसमें फ्लक्चुएशन आती है, लेकिन जब इंसान बोलता जाता है तो फिर क्या होता है, वो पाथवे कंप्लीट बन जाता है और वो उसी जगह पे ब्रेन के उसी पार्ट में वो उसी तरह से लाइन अप हो जाता है। जैसे कुरान में अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं, जिसका मफ़हूम ये है कि जब इंसान बुराई करता है तो अल्लाह उसकी रस्सी दराज कर देता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, जब एक इंसान झूठ बोलते बोलते पूरी सोसाइटी में झूठ क्रिएट कर देता है और जनरेशन में ट्रांसफ़र कर देता है। अब बात ये होती है कि अब हम जब झूठ बोलते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब सुबह मॉर्निंग में उठे हैं तो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एनर्जी है $100 की, तो हम क्या करते हैं, $90 जो है ना वो हम स्पेंड कर देते हैं झूठ में। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की इस पे रिसर्च है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने की है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की है, लंदन यूनिवर्सिटी की रिसर्च इस पे है कि जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है बनिस्बत इसके कि वो स्ट्रेट एक सच्ची बात कह दे, क्योंकि सच्ची बात के लिए आपके ब्रेन की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं इतनी यूज़ होती हैं, जबकि झूठ बनाने के लिए आपको पूरी स्टोरीज बनानी पड़ती हैं, बहुत सारी मेंटल एनर्जी ज़ाया करनी पड़ती है। अब बात ये क्या होती है कि जो हमारी मेंटल एनर्जी है वो सारी की सारी तो हमने 3-4 झूठ बोलने में लगा दी। बाकी हमने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, हमने अपने बिजनेस को कैसे देखना है, हमने चीज़ों को कैसे देखना है, हमने दुनिया को कैसे देखना है, हमने कैसे प्रूव करना है कि हम यहाँ पे पैदा होने का जो हमारा मकसद था वो पूरा करना है कि नहीं करना। जाहिर है जब हमने अपनी एनर्जी उस साइड पे लगा दी तो फिर हमारे पास एनर्जी रही नहीं है, तो हम एक दिन जवाब दे होंगे कि हमने अपनी एनर्जीज कहाँ पे ज़ाया की हैं। अच्छा, बात ये है कि अब जब हम बात ये करते हैं कि लोग ये पूछते हैं कि क्या हमें पता चल सकता है कि कौन बंदा झूठ बोल रहा है और कौन झूठ नहीं बोल रहा। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये बहुत मुश्किल है। हाँ, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट लोगों को पता होता है क्योंकि हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, लेकिन नॉर्मल इंसान को, सिर्फ जो एक आम लोग हैं जैसे हम साथ बाकी ले पीपल हैं, 54% अंदाज़ा हो सकता है अगर आप गौर करें, बच्चों पे गौर करें या दूसरा बंदा जो बात कर रहा है वो जो बात कर रहा है, आपको उन बातों में कॉन्टेक्स्ट नज़र नहीं आएंगे, लेकिन वो बंदा जो आपसे झूठ बोलने आया है वो पूरी की पूरी एक स्टोरी बना के आया होता है। वो स्टोरी इतनी सीधी सीधी चलती जाती है ना, क्योंकि वो उसमें चेंज नहीं वो करता।
کیونکہ اس کو پتہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں چینج کروں گا، چونکہ اوریجنل سٹوری کچھ اور تھی، اوریجنل بات کچھ اور تھی، تو وہ اس کو ریمائنڈ کرتا ہے، اس کا برین اس کو ریمائنڈ کرتا جاتا ہے کہ تم نے ایسا ہی کیا ہے، ایسے ہی ہونا، تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ جب سٹوری میں اتنی انرجی لگا کے آتا ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے آپ کو جب وہ بندہ آپ سے بات کرتا ہے۔ ایک سٹوری ہوتی ہے، سیم سٹوری، لیکن وہ کلیئر نہیں ہوتی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں لوپ ہولز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا جو فیس ہے وہ فینٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کی آئیز اس کے ساتھ نہیں میچ کر رہی ہوتی ہیں جب وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور جب وہ بات کرتا ہے ایک بات سے لے کے دوسرے کانٹینٹ پہ چلا جاتا ہے، ایک بات سے جب وہ دوسری بات پہ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات کلیئر بات نہیں کر رہا، اس کے پاس اس بات کے ایویڈنسز نہیں ہوتے ہیں، اس کو پروف کرنے کے اس کے پاس آرگومنٹس نہیں ہوتے ہیں رائٹ ڈائریکشن میں۔ تو اس لیے آپ کو اتنا تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کے ارد گرد جب جھوٹ بولتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارا دین اس بات کو بہت دیر پہلے ریجیکٹ کر چکا ہے، 1400 سال پہلے ریجیکٹ کر چکا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا اللہ کے نبی میں بہت گناہ گار ہوں، میں زنا کرتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، میں ڈاکے ڈالتا ہوں، میں لوگوں کی عزتیں سب کچھ پامال کر دیتا ہوں، لیکن میں صرف ایک بات چھوڑ سکتا ہوں، وہ مجھے بتائیں، میں سارے اپنے گناہ اپنی لذتیں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صرف تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جھوٹ کس طرح سے سوسائٹی میں پینیٹریٹ کرتا ہے، کتنی بری چیز ہے، اور جس طرح سے ہم اس چیز کو کہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو ریجیکٹ کریں اور اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ ہمیں آنیسٹی سے کام کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے لیے، اپنی جنریشنز کے لیے اور اپنے ارد گرد سوسائٹی کے لیے ایک اچھے انسان بن سکیں۔ جب آپ ایک اچھے انسان بنیں گے، آپ سوچیں گے، اور آپ ڈیفینیٹلی، آج رمضان ہے، مسلمس کے لیے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ لوگ آج سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، اویئرنیس لیں پہلے، اس لیکچر سے آپ کو اویئرنیس ملی ہوگی، پھر کوشش کریں کہ آپ امپلیمنٹیشن کیسے کر سکتے ہیں۔ اویئرنیس لینے کے بعد اپنی انرجی کو سیو کریں، جو آپ کنزیوم کریں اپنی انرجی کو، اس کو ڈفرینٹ سائڈ پہ یوز کریں، اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، اپنا انالیسس کریں، انالیسس کر کے اس کو پراپر جگہوں پہ اس انرجی کو یوز کریں، تاکہ یہ کہ جب آپ آنسریبل ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے انرجی وہاں کہاں یوز کی ہے۔ پھر آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ آپ کو شکایتیں اپنے بچوں سے بھی کم ہوں گی، کیونکہ ڈیفینیٹلی بچے رول ماڈل کو فالو کرتے ہیں۔ Hope it helps you. See you next time.